बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। आज का मौजू अहम तरीन है। पाकिस्तान सियासी, मुआशी, माशरती, अखलाकी बहरान के बाद अदालती बहरान का शिकार होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐन वक्त पर हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कुछ इस तरह ही हुआ है। नकाह के चंद लम्हे पहले दुल्हन अपने आशना के साथ भाग जाए और दोस्तों के दरमियान बैठा दूल्हा सख्ते में आ जाए। हुकूमत को आज मुंह की खानी पड़ी है। तमाम तर मंसूबे, तमाम तर ख्वाहिशें, सारी हसरतें, ख्वाब सब चकनाचूर हो गए हैं। आदमी उस वक्त बुरी तरह हारता है जब अपने मुखालिफ को कमज़ोर समझ ले। नशे की ताकत में डूबी हुकूमत आइनी तरामीम करने जा रही थी। सेनेट और कौमी असम्बली के अजलास जारी थे। किसी भी वक्त आइनी तरमीम का बिल पेश किया जा सकता था। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत के तर्जुमान ने दावा किया था कि उनके पास नंबर पूरे हैं और वो आइनी तरमीम करने जा रहे हैं। आइनी तरमीम है क्या? हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल बढ़ा रही थी। इस तरह ये तरमीम पास होने से मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब मज़ीद 3 साल इसी ओहदे पर रहते। हालांकि वो 28 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। बजाय इस तरमीम से न सिर्फ उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा होता बल्कि ताकतवर चीफ को भी एक्सटेंशन मिल जानी थी। आइनी तरमीम के लिए ज़ाहिर है हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, जो उनके पास नहीं थी। इसके लिए वो मौलाना फजलुर रहमान के पांव पकड़े बैठे थे, लेकिन हाँ नहीं हो रही थी। उसके बाद हुकूमत ने तरीके इंसाफ के उन अरकान पर नज़र जमाई जिन्हें अभी तक इलेक्शन कमीशन आज़ाद तस्वर कर रहा था। PTI के इन अरकान को डराया धमकाया गया, ब्लैक मेल किया गया और उन्हें करोड़ों रुपए की पेशकश भी की गई। मुबैना तौर पर इतलात के मुताबिक 5 अरकान अपने ज़मीर का सौदा कर चुके थे। अगर फजलुर रहमान के 8 वोट और तरीके इंसाफ के 5 अरकान आइनी तरमीम के लिए वोट डाल देते तो तरमीम हो जानी थी, क्योंकि 2/3 अक्सरियत के लिए 13 वोट ही दरकार थे। ऐन उस वक़्त जब सारी तैयारियां मुकम्मल थीं, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच जिसने तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला दिया था, अचानक अपने फ़ैसले की वजाहत जारी कर दी। वजाहत उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई दरख्वास्त पर जारी की, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ वजाहत तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फ़ैसला देने वाले जजों ने वजाहत में कहा कि 12 जुलाई के फ़ैसले में कोई अबहम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। वज़ाहती बयान में हुक्म दिया गया है कि फ़ैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नतैज होंगे। वज़ाहत में कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका। वज़ाहती बयान के मुताबिक हासिल करदा नशस्त फ़ौरन उस सियासी जमात की हासिल करदा नशस्त तस्वर की जाएगी। कोई बात का अमल उस वक़्त के मुतअल्लिक़ा तरीक़ों में होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हसीयत के मुताबिक ये कामयाब उम्मीदवार PTI के उम्मीदवार थे। जजेस ने वजाहत की कि वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने, अबहम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। कमीशन के ज़रिए जारी फरिस्त महज इंतज़ामी अमल है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदारी फौरी पूरी करे। वज़ाहती बयान में मज़ीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है PTI रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का तरीके इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आइनी कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तरीके इंसाफ के तस्वर होंगे और फ़ैसले का इतलाक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वजाहत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है।
वाज़ा किया जा चुका है कि फैसले पर अमल दरामद न करने के नतीजे का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर फौरी अमल दरामद की हदायत कर दी है और कहा है कि इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हकूक़ ख़त्म नहीं करती। PTI सियासी जमात थी और है। इंतखाबात में नशस्तें भी हासिल की। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर अली खां को तरीके इंसाफ का चेयरमैन तस्लीम कर चुका है। पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। मखसूस नशस्तों के अक्सरियती फैसला देने वालों में बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मानुल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस शहद वहीद और जस्टिस अरफान शहादत शामिल हैं। याद दिलाता चलूँ, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दिया था और मखसूस नशस्तें तरीके इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया था कि तरीके इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI ख़वातीन और अक़लियती नशस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान ना मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक़ ख़त्म नहीं होता। फैसले में कहा गया था कि PTI 15 दिन में मखसूस नशस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए। इसमें से 39 MNS PTI से वाबस्तगी ज़ाहिर कर चुके हैं। बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा दें। सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत के बाद हुकूमत का बनाया हुआ मनसूबा 1 मिनट में मिलिया मेट हो गया है। तरीके इंसाफ के अरकान जिन्हें इलेक्शन कमीशन आज़ाद तस्वर कर रहा था, अब हुकूमत इनके वोट हासिल नहीं कर सकेगी क्योंकि इन पर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू हो जाएगा और इनके वोट भी तस्वर नहीं किए जाएंगे और वो अरकान नाअहल भी हो जाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पंजाब असम्बली में फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान पर फैसला दे चुका है। अब हुकूमत के पास आखिरी कार्ड बचा है, वो ये है अगर काजी नहीं तो मंसूर भी नहीं। इसके लिए हुकूमत क्या कर सकती है? सादा अक्सरियत से कानून बनाए कि वज़ीर आज़म किसी भी जस्टिस को चीफ जस्टिस मुकर्रर कर सकते हैं। इस अख्तियार के लिए हुकूमत को सिर्फ सादा कानून साजी ही दरकार है। इसके लिए तो उनके पास ज़हर है, वोट हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस काम को भी रोका जा सकता है। वो कैसे? जब हुकूमत ये कानून साजी करे, कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दे, ये कानून साजी किसी मखसूस शख्स को नवाजने और किसी मखसूस शख्स को नुकसान पहुँचाने के लिए की गई है, इसलिए इसे मुस्तरद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को मुस्तरद कर सकती है, वो कोई मुश्किल काम नहीं। जो ही दरखास्त दायर होगी, 3 रुकनी कमेटी मीटिंग करेगी कि इस दरखास्त को कब समाअत के लिए मंजूर करना है, कौन सा बेंच बनाया जाए। इस कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर एक तरफ हैं और काजी फायज़ ईसा दूसरी तरफ। इस तरह फ़ैसला तो 1-2 की अक्सरियत से होगा। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब इस दरखास्त को अगर फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं और बेंच में ज़हर है अपनी मर्ज़ी का तश्कील देंगे और 1-2 रोज़ में वो इस कानून को मुस्तरद कर देते हैं, हुकूमत फिर उसी मकाम पर आ जाएगी जहां खड़ी है। काजी फायज़ के पास सिर्फ 44 दिन बाकी हैं, वो रिटायर्ड हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आगे चलते हैं, क्या हुकूमत ऐसा होने देगी? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करेगी? हरगज़ नहीं करेगी। फड्डा यहाँ से शुरू होगा, बहुत बड़ा फड्डा, अदालती बहरान शुरू होगा। हुकूमत की नज़र जस्टिस अमीनुद्दीन पर है कि उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाए। वो 5वें नंबर पर हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन मुल्तान के रहायशी। जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक चल रही थी, जस्टिस अमीनुद्दीन उस वक़्त वकील हुआ करते थे। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ढोल के आगे अच्छा भंगड़ा डालते थे।
इफ्तिखार चौधरी को उनका नाचना बड़ा पसंद आया था और उन्हें उस खुशी में हाई कोर्ट का जस्टिस बना दिया गया था। हुकूमत साजिश करेगी अमीनुद्दीन चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएं, उसके बाद फिर खौफनाक जंग शुरू होगी। मेरे ज़राए के मुताबिक एक तरफ 5, दूसरी तरफ 12 जज हैं। ये 5-12 का मुकाबला है, 5 के साथ हुकूमत है। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, नुकसान तो मुल्क का ही होगा। पाकिस्तान सियासी, मुआशी, मुआशरती, अखलाकी बहरान के बाद अदालती बहरान का भी शिकार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।